हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि घर पर रह कर के सभी सुरक्षित रहे होंगे। बाहर निकलना आजकल तो मौत को सिर पर सवार रख कर के चल रहा है। इसलिए दोस्तों, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बहुत ही आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है मुझे लगता है बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे टीचर केवल फॉर्मेलिटी करके ही अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी लाइटली लेकर के इसको पढ़ रहे हैं। अगर यही प्रोपेगेंडा चलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाली जो साल हैं उनमें जो नई जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अच्छे से एजुकेशन को सीख पाएंगे, ले पाएंगे। तो एक टीचर होने के नाते मैं एक छोटा सा प्रयास करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि बच्चों को शिक्षा के बारे में कुछ नई नई जानकारी दी जाए। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो करंट से रिलेटेड है और जो केवल हिंदी साहित्य या हिंदी प्रेमियों के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे को ये शायद हेल्पफुल होगा। देखिए, मैं बात करती हूँ आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। ये मुद्दा बड़ी ज़ोरों शोरों पर है करंट में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, कैसे है, कब शुरू हुई, क्या क्या इसकी मसौदा समिति है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, क्या सिस्टम रहेगा, किस तरीके से बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या लक्ष्य रखा गया है एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको अंग्रेजी में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी कहा जाता है, लागू हो चुकी है। दोस्तों, सभी को पता है। मैं बता दूं कि पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में तैयार की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार से ही अप्रूवल लेकर के इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शामिल किया गया था शिक्षा नीति के तहत। दोस्तों, दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में राजीव गांधी सरकार के टाइम पर लागू हुई, लेकिन उसमें भी 1992 में संशोधन किया गया, क्योंकि संशोधन की आवश्यकता थी। बहुत सारी कमियां 1986 वाली शिक्षा नीति में रह गई थी, जिसके लिए एक संशोधन तैयार किया गया। उस समय भारत सरकार में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 2020 से पहले दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हमारे देश में पदार्पण कर चुकी हैं। पहली मैं बता दूं 1968 में, दूसरी 1986 में। लेकिन 1986 में भी कुछ कमियां रह जाने के कारण उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और 1992 में उसमें संशोधन किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों 2020 से पहले की। हालांकि संशोधन हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां फिर भी रह गई थी। आने वाले समय को, बदलते परिदृश्य को, बदलते परिवेश के माध्यम से, कोरोना के कारण कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। तो भारत सरकार ने इस बात को सोचा, क्यों ना किसी तीसरी शिक्षा नीति के माध्यम से इस शिक्षा नीति को सुधार किया जाए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से जोड़ा जाए, बच्चों को सबल बनाया जाए, जिससे आने वाले समय में वो बेरोज़गार ना हो। मैं बता दूं दोस्तों, ये तीसरी शिक्षा नीति है और ये 34 साल बाद लागू हो रही है। यानी कि पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी जो है अब 1986 के 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इस शिक्षा नीति की विशेषता क्या थी दोस्तों? इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जनता से बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चनिंग की थी, बहुत सारी सवाल किए गए थे। क्या जो पुरानी शिक्षा नीति है वो ठीक है? क्या जो नई शिक्षा नीति हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका जो मसौदा तैयार किया गया है, क्या उसके आधार पर बच्चों को शिक्षा दे देनी चाहिए?
दोस्तों मैं बताती हूँ कि ये 2021 से 2022 में लागू हो जाएगी। ये जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इस शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीनंदन जी हैं। 1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति 2020 में एक बिल के तहत जारी की गई है, जिसको नेशनल हायर एजुकेशन बिल का नाम दिया गया है। दोस्तों मैं बताऊं, 2020 को कैबिनेट ने एक मंजूरी दी थी और उसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी 29 जुलाई 2020, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरीनंदन जी ने की। और इसमें फाइनली ये कहा गया कि हमें नई शिक्षा नीति लागू करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अब देखो, एग्जामिनर घुमा फिरा करके क्वेश्चनिंग करता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है, उसकी संख्या पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि ये कौन सी नीति की जगह लागू की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है जो 1986 की जगह पर स्थान ले रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों, इसका नई शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER रेशो होना ज़रूरी होगा। अब दोस्तों, GER रेशो का मतलब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% हो जानी चाहिए। सभी बच्चों को 2030 तक स्कूली शिक्षा लेनी अनिवार्य होगी। इसका दूसरा उद्देश्य ये रहेगा, पूर्व जो विद्यालय हैं उनसे माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की सार्वभौमिकरण रहेगा, यानी कि विद्यालय में जितने भी बच्चे शामिल होंगे, चाहे वो प्री नर्सरी वाले हों, नर्सरी वाले हों, 9th 10th +1 +2, जितने भी मतलब आगे तक स्कूली जो शिक्षा रहेगी वो माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों का सार्वभौमिकरण रहेगा। माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा उद्देश्य आप सभी को क्लियर है। तीसरा उद्देश्य मैं बताती हूँ, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे स्कूल की ही शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे उनको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये प्रावधान किया गया है कि स्कूली जो बच्चे हैं उनमें से 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हों। अब मैं बात करती हूँ कि कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। दोस्तों, ये पुरानी शिक्षा नीति की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें ये दिया गया है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला जो है बातचीत ये रहेगी कि 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ना केवल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या पूछा जाएगा, बल्कि छोटे बच्चों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं बच्चे। मैं आपको बता दूं कि 2020 में कक्षा 5 तक एक विषय को ख़त्म किया गया है और वो विषय है अंग्रेज़ी, यानी कि जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी उसमें 5वीं कक्षा तक अंग्रेज़ी विषय को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि 6ठी कक्षा से दोबारा से ही आप अंग्रेज़ी को पढ़ना शुरू करेंगे। मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस शिक्षा नीति के तहत जुड़ सकें।
चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे स्थानीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य रहेगा उसे 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता को पूर्ण करना, उसको समावेशी शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य रहेगा 2030 तक। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है वो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्ता के साथ पूर्णतया शिक्षित करना, समावेशी शिक्षा देना ही इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रहेगा, जिसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि इसको 2030 तक लगभग पूर्ण कर लिया जाएगा। इस स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल करने का लक्ष्य रखा गया है। उसकी भी समय सीमा 2030 निर्धारित की गई है। हायर एजुकेशन सिस्टम में 50% पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है कि हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी रहेगी या उसके तहत जितने भी बच्चे पढ़ाई करेंगे वो भी GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात में, लेकिन इसको 2030 तक ना करके 2035 तक का पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2018 में GER सकल नामांकन अनुपात 26.3% था, जबकि भारत सरकार अब ये उम्मीद कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन देने का जो प्रावधान रखा गया है वो माध्यमिक शिक्षा का तो 2030 तक और हायर एजुकेशन का 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम अब बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, यानी कि अब MHRD का नाम चेंज कर दिया गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी जानकारी आप सभी के लिए पर्याप्त होगी। आगे आने वाली जानकारी मेरे अगले वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इस वीडियो को देख करके आने वाली नई शिक्षा नीति के संबंध में अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।